रूस ने चांद के खतरनाक राजों से पर्दा उठा दिया। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जमाना कदीम से लेकर आज तक जमीन का चांद इंसानों के लिए एक असरार से भरी हुई सरजमीन रहा है। इंसानी तारीख में पहली बार 1967 में इंसान चांद की सरजमीन पर उतरे और इन्होंने वहां पर अपनी मौजूदगी के अनमिनट नकूश छोड़े। चांद की सतह पर आज इंसानों की जानिब से नस्ब किए गए बेशुमार आलात बाकायदगी से काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल के खलाई सफर के लिए चांद को एक अहम बेस के तौर पर देखा जा रहा है। चांद से उड़ान भरने और सप्लाईज लेने के लिए बहुत कम फ्यूल की जरूरत होगी और जमीन के कसीफ कुरा हवाई में दाखिल होने और रॉकेट्स को मदार से निकालने के लिए ज्यादा फ्यूल भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से चांद मुस्तकबिल के खलाई सफरों और खलाई सियासत के एतबार से बेहद अहम मकाम हासिल कर चुका है। चांद के बारे में सबसे ज्यादा तहकीक करने वाले इस दुनिया में दो ही ममालिक हैं, जिनमें अव्वल नंबर पर अमेरिका जबकि दूसरे नंबर पर रूस है। हाल ही में रूस की जानिब से शाया किए गए एक जर्नल में चांद की सतह के बारे में बेहद अहम इंकिशाफ किए गए हैं और चांद की वो साइड जो जमीन से नजर नहीं आती, इसके बारे में बड़ी अहम खसूसियात बयान की गई हैं। इसके साथ साथ उस जर्नल में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि आखिर चांद किस एतबार से मुस्तकबिल के खलाई सफरों के लिए एक आम खलाई बेस साबित हो सकता है और किस तरह से इंसानों को खला की तस्खीर में चांद की सरजमीन से मुख्तलिफ मादनियात मदद फराहम कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चांद की इन्हीं खसूसियात के बारे में तफसील से बात करेंगे और इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में चांद हुकूमतों के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसके जमीनी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और इससे जमीन पर इंसानी आबादियों को कौन कौन से खतरात लाक होंगे। तो आइए आज के इस मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, चांद की तरफ खलाई रॉकेट भेजने का सिलसिला 50 की दहाई से जारी है और तब से लेकर आज तक चांद के मदार में बिला मुबालगा सैकड़ों सैटेलाइट्स और रॉकेट्स कामयाबी से पहुंचाए जा चुके हैं। इनमें से 80% रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वो हैं जो रूस या अमेरिका की जानिब से रवाना किए गए हैं और यही वजह है कि ये दोनों ममालिक चांद के बारे में वो कुछ जानते हैं जिसके बारे में बाकी दुनिया लाइल्म है। हाल ही में अमेरिकी खलाई इदारे नासा यानी नेशनल एरोस्पेस अथॉरिटी की जानिब से आर्टेमिस मिशन का आगाज और चांद को बतौर बेस इस्तेमाल करने का आइडिया पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इस आइडिया पे रूस और चीन भी काम कर रहे हैं, जबकि मुआवनत करने वाले मुल्कों में एक बड़ा नाम इंडिया का भी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चांद को मुस्तकबिल के खलाई सफर के लिए एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करने का आइडिया दिया गया है। इससे पहले लोग इस बारे में भी एतराज करते रहे कि क्या वाकई चांद की सतह पर इंसान पहुंचे भी हैं या नहीं, लेकिन इसके नाकाबिले तरदीद सबूत अब इंसानियत के पास मौजूद है और इनको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका के बाद रूस और चाइना के मुख्तलिफ मिशंस चांद पर कामयाबी से पहुंचकर वापस भी आ चुके हैं, जो चांद की मिट्टी के मुख्तलिफ नमूने भी अपने साथ लाए। इसलिए ये किसी एक मुल्क का ड्रामा नहीं हो सकता, जबकि ये तीनों के तीनों मुल्क एक दूसरे के बड़े शदीद और सख्त दुश्मन हैं। जमीन पर खत्म होते हुए फॉसिल फ्यूल्स और जमीन का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इन बड़ी बड़ी आलमगीर हुकूमतों को मजबूर कर रहा है कि मुस्तकबिल की इंसानी आबादी के लिए ऐसे सियारों की खोज की जाए जो इंसानी आबादियों के रहने के काबिल हों और वहां पर अपने अपने मुल्कों की आबादियों को पहुंचाया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक अगर इंसानियत का चलन यही रहा तो अगले 100 से 200 साल में ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी और तब ऐन मुमकिन है कि ये हुकूमतें अपने अपने शहरियों को ऐसे सियारों पर शिफ्ट करना शुरू कर दें जहां पर इंसान रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। अलबत्ता इसके लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च और तहकीक की जरूरत है। दोस्तों, जमीन का कुरा हवाई बड़ा कसीफ और घना है। इसी वजह से यहाँ से चीजें खला में पहुंचाना एक बड़ा महंगा अमल है और इसके लिए बेहद फ्यूल खर्च करना पड़ता है। दूसरी जानिब चांद पर किसी भी किस्म का कुरा हवाई मौजूद नहीं है और चांद के मदार से निकलना बहुत आसान है। बहुत बड़े रॉकेट को चांद से खला में भेजने के लिए भी बड़ा ही कम फ्यूल दरकार होता है। बाकी का सफर मुख्तलिफ सियारे जो रास्ते में आते हैं, इनकी मदद से ग्रेविटी असिस्टिंग की मदद से तय किया जा सकता है। यही वजह है कि चांद को इतनी अहमियत दी जाती है कि चांद से दूसरे सियारों तक मदद भेजना या मुख्तलिफ किस्म की सप्लाईज रवाना करना बड़ा सस्ता और आसान काम रहेगा। लेकिन मसला यह है कि चांद पर जो भी बेस बनाई जाएगी वहां पर मौजूद इंसानों के लिए खास तौर पर पानी और दीगर सप्लाईज का मौजूद होना बहुत जरूरी है।
और यही वजह है कि ये ममालिक इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि किसी तरह से चांद की मिट्टी को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जांचा जा सके कि उस जमीन पर पौधे उग सकते हैं या नहीं, और इसी वजह से चांद पर पानी की तलाश भी जारी है। साइंसी नजरियात के मुताबिक जमीन पर पानी मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स की मदद से आया है और यही स्टेरॉइड्स चांद पर भी बरसते रहे। इसलिए ऐन मुमकिन है कि चांद की सतह के नीचे भी पानी के कुछ जखायर मौजूद हों जिन्हें मुस्तकबिल में खलाई सफर की कामयाबी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पानी ना सिर्फ खलाबाजों की जिस्मानी जरूरियात पूरी करने के लिए काम आ सकता है, बल्कि इसी पानी को चांद पर रहते हुए आसानी से बर्फपाशी यानी इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हासिल की जा सकती है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रॉकेट्स के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ साथ चांद की सतह पर मौजूद मादनियात भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इदारे इस वक्त इस तहकीक में मसरूफ हैं कि किसी न किसी तरह से चांद पर मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा फ्यूल बनाया जा सके जिसे चांद पर ही तैयार किया जाए और जमीन से भेजना ना पड़े, क्योंकि अगर हर चीज ही जमीन से भेजी जाए तो इसका खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा और यूं चांद को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं कि अगर 1 पाउंड वजन जमीन से खला में भेजना हो जो जमीन के नियर अर्थ ऑर्बिट में ही रहे, तो इसके लिए भी लाखों पाउंड फ्यूल दरकार होता है, क्योंकि 1 पाउंड वजन को जमीन से बाहर निकालने के लिए तकरीबन 3.5 पाउंड फ्यूल की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो फ्यूल भी वजन रखता है और हर 3.5 पाउंड के फ्यूल के लिए मजीद फ्यूल की जरूरत होगी और यूं फ्यूल के वजन के लिए मजीद फ्यूल की जरूरत पड़ती रहेगी। यही वजह है कि छोटा सा पेलोड खला में भेजने के लिए बहुत बड़े बड़े और 2 हीकल रॉकेट बनाने पड़ते हैं और यूं फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। दूसरी जानिब अगर 1 पाउंड वजन को चांद के मदार से बाहर निकालना हो तो इसके लिए 1 पाउंड से भी कहीं कम फ्यूल दरकार होगा, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि चांद पर फ्यूल की जरूरत जमीन की निस्बत 8 से 9 गुना कम हो जाती है। अगर किसी भी तरीके से हम चांद पर ही रॉकेट फ्यूल बनाने में कामयाब हो जाएं, तो हमें जमीन से सिर्फ खाने पीने की चीजें ही भेजनी पड़ेंगी। दूसरी जानिब दीगर इदारे जो चांद की मिट्टी पर तहकीकात में मसरूफ हैं, अगर वो भी कामयाब हो जाएं और हम चांद की मिट्टी को उस खलाई बेस के अंदर इस तरह से काबिल इस्तेमाल बना लें कि इसमें पौधे भी उगाए जा सकें, तो फिर जमीन से किसी भी किस्म के खाने पीने की चीज भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। यूं वहां पर रहने वाले खलाबाज एक लंबे अरसे तक बगैर किसी मदद के जिंदा रह सकेंगे। जमीन की तरह ही चांद के दोनों पोल्स यानी कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी पर पानी के आसार मिले हैं। ये दोनों पोल्स बड़ी हद तक शमसी तूफानों और शमसी हवाओं से महफूज हैं। यही वजह है कि चांद की बाकी सतह के बरक्स यहाँ पर बड़े बड़े गढ़ों में अब भी जमी हुई बर्फ मौजूद है। बर्फ से भरे हुए ये अजीमो शान गढ़े ज्यादातर चांद की उस जानिब मौजूद हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी न होने के बराबर पड़ती है और इसी वजह से चांद की इस सतह का दर्जा हरारत भी काफी हद तक कम है। मुस्तकबिल के लिए भी जो खलाई बेस बनाने पर गौर किया जा रहा है वो भी चांद की उस जानिब ही बनाया जाएगा जो जमीन से नजर नहीं आता और जिसे चांद की फार साइड कहा जाता है। यही वजह है कि इंडिया, चाइना, रूस और अमेरिका अपनी अपनी जगह पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये तहकीकात में बाकी सबसे आगे निकल सके, ताकि ये मुल्क अपनी अपनी जगह पर खलाई स्टेशन कायम करने में दूसरे मुल्कों से सबकत ले जाए और चांद पर इनका कब्जा मुस्तहकम हो सके। 1960 से लेकर 1990 तक चलने वाली रशिया अमेरिका सर्द जंग की तरह इस वक्त भी दुनिया के ये 4 बड़े ममालिक टेक्नोलॉजी की इस सर्द जंग में उलझे हुए हैं और अब ये वक्त ही बताएगा कि इन चारों मुल्कों में से कौन सा मुल्क पहले कामयाब होगा। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।